But let's shift focus now and get you a ground update from Uttar Pradesh's Bahraich, where you've got an all-out hunt underway for 2 wolves. Remember that there were 6 man-eater wolves that were spreading terror across 35 villages as they hunted down and gone ahead and attacked and killed 9 people in these villages, 8 of them children. So there's been a hunt by officials to nab this entire man-eater wolf back. So far, 4 wolves have been nabbed. 2 are still out there on the run. The Yogi government is closely monitoring the situation. They've termed this entire operation to nab these wolves as Operation Bhedia, which means Operation Wolf. Across 35 villages, 8 children, 1 woman have died in the last 45 days. There are a few who've lived to tell the tale, nothing short of a miracle, and survivors have recounted exactly what happened. For example, a 6-year-old who was attacked by these wolves is now recovering after alert villagers managed to rescue him literally from the jaws of death. Take a look at some of these reactions from Ground Zero. जी हाँ, इसमें आज सुबह 5 बजे हम आए यहाँ पर। हमको पहले से उम्मीद था कि यहाँ हो सकता है, क्योंकि रात को 11 बजे हमने यहाँ देखा था। अच्छा, आपने देख लिया था? हाँ, रात को 11, तब से हम यहाँ से हटे नहीं। फिर उसको रात थी, हम काम कर नहीं सकते थे, इस वजह सुबह होने का इंतजार किया। जिसे 5 बजा तुरंत हम लोग अपना सिस्टम लेकर के यहाँ पहुँच गए। डॉक्टर साहब को मैंने बुला दिया, जो ट्रैंकुलाइज वाले हैं, ट्रैंकुलाइजेशन का परमिशन मिला हुआ है। तो जहाँ पर लोकेट हुआ वहाँ पर क्या हुआ, एक हमने गैलरी दी, बाकी हमको जाल से हाका, मतलब लोगों से, पटाखों से हमने बाकी घेर लिया। फिर उसको एक नैरो जो है गैप दिया और वहाँ डॉक्टर साहब छुप के बैठ गए। अब फिर जब वो हाका लगाए और जब निकलने का प्रयास किया वहाँ से, तो हमारे डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंकुलाइज बहुत सफलतापूर्वक कर दिया। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तरफ से जाल लगाया, 3 तरफ से हम लोगों ने हाका लगा के उसको जाल में पकड़ा, उसके बाद सेडेशन दिया, बेहोश किया और उठा के लेके आए। मतलब थोड़ा सा सुबह 5 बजे से लगभग लगे हुए हैं हमारी टीम, और काफी लोकेट करने के बाद हमने काफी शांति से इस पूरे मिशन को अंजाम दिया गया। ये आपके हाथ में जो ट्रंकुलाइजर गन है इस्तेमाल हुआ? इसका इस्तेमाल डायरेक्ट इंजेक्शन दिया गया। चांसेस उसी आदमखोर ग्रुप के ही हैं कि मतलब कोशिश करेंगे कि हम कुछ वोमिट इंजेक्शन देने के बाद कुछ वोमिट किया है, तो कोशिश करेंगे कि हम इसका डीएनए कराएं। कभी भी ट्रंकुलाइजर देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं, तो वोमिट होने के चांसेस होते हैं, तो वोमिट किया है थोड़ा सा। कितने थे भेड़िए? 2-3 थे? कितने? 2 बचा कैसे? बच्चा गाँव वाले दौरे हैं तब बचा खेत में बेहोश पड़ा रहा। रात में हमला किया था, दिन में था? 12 बजे रात के हमला और ये बच्चा फिर किस हालत में था? फिर कैसे क्या अस्पताल ले जाना पड़ा? किस हालत में? बेहोश रहा, बेहोश पड़ा रहा, अस्पताल का ले गए हैं तब हुआ होश आवा है। हाँ, जब बोतल वोतल चढ़े लगा पट्टे टिके। Let's bring in Kumar Abhishek on this broadcast. He's joining us live from Bahraich, where you're seeing this entire terror over the wolf menace. Abhishek, अब तक 4 wolf पकड़े गए हैं, 2 और अभी are still absconding on the run. क्या-क्या measures local administration ले रहे हैं इनको पकड़ने के लिए? देखिए अक्षिता, अभी भी ऑपरेशन इनका चल रहा है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और 2 डीएफओ अलग से लगाए गए हैं। तकरीबन 200 जो 200 वन्यकर्मी हैं, फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं, उनको लगाया हुआ है। ड्रोन्स लगाए गए हैं, ट्रंकुलाइजर गन है, और बड़े बड़े जो जाले हैं, बाड़े हैं, उसे लगाया गया है। नाइट विजन कैमरा है और लगातार ड्रोन इनको ट्रैक कर रहे हैं। तो एक इलाका है हरबख्शपुरा पूर्वा का, जहां पर इन्हें कॉर्नर किया गया है। और आज जिस तरीके से चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उन्होंने कहा है कि आज किसी वक्त पकड़ा जा सकता है, हालांकि अब रात का समय हो रहा है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि चौथा आज पकड़ा गया है। कुल 6 भेड़िए थे और उम्मीद ये है कि जो 2 बचे हुए हैं उसको भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। इस वक्त भी ये ऑपरेशन चल रहा है और मुझे लगता है कि आज से कल तक में इसी तरीके से अगर ये ऑपरेशन चलता रहा तो ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि जहां से आज पकड़ा गया है उसी के आसपास 2 और भेड़िए अभी भी देखे गए हैं, उन्हें वहीं पर लोकेट किया गया है।
अक्षिता। Okay, all right. Kumar Abhishek telling us the next 24 hours, authorities hopeful of ending this operation, of successfully having completed it by nabbing all 6 wolves. They were traveling in a pack, hunting in a pack. So considering 4 of the pack have been nabbed, authorities believe the other 2 can't be very far away and are hoping that they'll be able to nab them very, very soon. We'll continue tracking the latest updates that come in on that and hope and pray that there are no more casualties as a result of this wolf menace. Let's